नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हथेली में चक्र के चिन्ह से बनने वाले श्रेष्ठ योग को लेकर। मैं आज उस योग के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से अपनी हथेली का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि हथेली के उंगलियों के अग्रभाग यानी उंगलियों के सबसे ऊपर वाले पोरू पर चक्र या शंख का चिन्ह पाएंगे। आप शंख या चक्र का चिन्ह बनता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि चक्र का चिन्ह बनता है तो मैं आज इस विषय पर बताने जा रहा हूं। यदि आपके हाथ में शंख का चिन्ह है तो आगे के कार्यक्रम में मैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि चक्र का चिन्ह बन रहा है तो उस चक्र के चिन्ह से जो श्रेष्ठ योग बनते हैं वह कमल योग है, वापी योग है और वायु योग है और प्रभंजन योग है। यदि यह चारों योग में से कोई सा भी एक योग यदि आपके हाथ में बन रहा है तो आप खुश हो जाइए। यह योग आपको जीवन में सब कुछ देने वाला है जो आपको चाहिए। तो आइए समझते हैं कि यह चारों योगों का निर्माण किस स्थिति में होता है, और यदि आपके हाथ में भी चक्र का चिन्ह है तो आप इसको ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहता है यदि दोनों हाथ के 10 उंगलियों पर चक्र का चिन्ह हो तो वह कमल योग का निर्माण करता है, और ऐसा जातक जिसके हाथ के 10 उंगलियों पर चक्र का चिन्ह हो वह जीवन में सब कुछ हासिल करता है। धन संपदा, सुख, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वह सब कुछ हासिल करता है अपने कर्म के बदौलत जो वह जीवन में हासिल करना चाहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक निम्न स्तर से उठकर ऊंचे पद तक प्राप्त कर जाता है। ऐसा जातक यदि मैं कहूं कि राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कदापि नहीं होगा कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में यही योग होगा। और सारे योग हैं, लेकिन यदि यह योग भी हाथ में है तो निश्चय ही वह जातक अत्यंत उन्नति करता है, और राजनीति के क्षेत्र में हो तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं वापी योग की। तो शास्त्र कहता है कि 10 उंगलियों में से किसी भी 9 उंगली में यदि चक्र का चिन्ह हो तो वह वापी योग का निर्माण करता है, और यह योग भी कमल योग के जैसा ही प्रभाव करने वाला होता है। हाँ, एक उंगली में चक्र कम होने के कारण इसके प्रभाव में थोड़ी न्यूनता जरूर आ जाती है, लेकिन इसका भी अत्यंत श्रेष्ठ जातक को लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं वायु और प्रभंजन योग की। तो शास्त्र कहता है कि एक हाथ के यानी एक हाथ में 5 उंगली है तो 5 उंगलियों में से किन्हीं 4 उंगलियों में यदि चक्र का चिन्ह हो, यानी दोनों हाथ की 10 उंगलियों में से 6 उंगलियों में चक्र का चिन्ह न हो, केवल 4 में हो। अब 4 में आपको ध्यान रखना है कि 2 दाएं हाथ की उंगली में और 2 बाएं हाथ की उंगली में नहीं, एक हाथ की 4 उंगलियों में यदि चक्र का चिन्ह हो तो वह वायु योग का निर्माण करता है। हालांकि यह भी जातक जीवन में उन्नति करता है। और इसके बाद यदि एक हाथ के 3 उंगलियों में चक्र का चिन्ह हो तो वह प्रभंजन योग का निर्माण करता है, और यह भी जातक अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है जो वह अपने कर्म के बदौलत करना चाहता है। तो प्रिय दर्शकों, इन 4 योगों में जो पहले के 2 योग हैं यानी कमल योग और वापी योग, यह अत्यंत श्रेष्ठ है, और उससे कम वायु और प्रभंजन है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि आपके हाथ में चक्र का चिन्ह है तो आप जीवन में उन्नति करोगे, यह बात तो सत्य है। आपको जीवन में अपने कर्म के बदौलत वह हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हो। मैं इन चारों योगों के बारे में कुछ विशेषताएं बताने के लिए कुछ शब्द बोल सकता हूं, लेकिन आप समझ लीजिए इन चारों में से यदि एक भी योग आपके हाथ में है तो निश्चय ही आप उन्नति करने वाले हैं। आप धन संपदाओं से युक्त होंगे, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होगी, आपको जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप जो चाहोगे वह बन सकते हो अपने कर्म के बदौलत।
तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने हाथ में देखिए कि आपके हाथ की उंगलियों में चक्र का चिन्ह है या शंख का चिन्ह है। यदि चक्र का चिन्ह है तो आप देखिए कि आपकी उंगलियों में कितने उंगलियों पर चक्र का चिन्ह है और कौन सा योग का निर्माण हो रहा है। मैं पहले ही कह दिया, यह चारों ही योग अत्यंत श्रेष्ठ है, चाहे वह कमल योग हो, चाहे वह वापी योग हो, चाहे वह वायु योग हो, चाहे वह प्रभंजन योग हो। लेकिन इन चारों में से दो जो पहले बताया, कमल योग और वापी योग, यह अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि यह दोनों हाथ में बन रहा, और वायु और प्रभंजन यह थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि यह एक हाथ के 4 और 3 उंगलियों में बनता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप यह कार्यक्रम समझ गए होंगे और आप अपने हथेली में चक्र का चिन्ह देख लेंगे और कौन सा योग का निर्माण हो रहा है आप यह समझ जाएंगे। वैसे यदि इन चारों में से कोई सा भी योग का निर्माण हो रहा है तो यह आपके लिए खुशखबरी है। तो आप अभी अपना हाथ देखकर ज्ञात कर लीजिए कि आपके हाथ में चक्र का चिन्ह बन रहा है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।